Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with chapter 13 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 13 कर रहे हैं. And this chapter is relating to FIR and the procedure after FIR. कि FIR क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जब कोई अपराध घटित होता है तो उसके लिए या तो FIR होती है या फिर कंप्लेंट की जाती है मजिस्ट्रेट को. और उसके बाद की जो प्रक्रिया है कि जब आप FIR पुलिस स्टेशन में या आप पुलिस ऑफिसर को जब अपनी FIR लिखवाते हो, उसके बाद का क्या प्रोसीजर है उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. तो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज मेनली रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कि इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम डील करने वाले हैं. तो अपराध जो है वो दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध. तो जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, संज्ञेय अपराध घटित होता है, तो उसके लिए FIR लॉन्च होती है. और जब भी कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो उसके लिए कंप्लेंट दर्ज होती है. और किसके पास कंप्लेंट दायर होती है? मजिस्ट्रेट के पास. तो यहाँ पर हमें ये समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, क्योंकि आम जनता को नहीं पता है कि संज्ञेय अपराध कौन सा है और असंज्ञेय अपराध कौन सा है. तो उसके लिए एक इस CRPC के पीछे शेड्यूल दी है. उस शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सा अपराध जो है वो संज्ञेय होगा और कौन सा अपराध असंज्ञेय होगा. तो वहाँ से हमें पता लग सकता है. तो यदि आप असंज्ञेय मामला भी यदि आप पुलिस ऑफिसर को जाके शिकायत करते हो, उसको FIR लॉन्च करवाते हो, तो पुलिस ऑफिसर आपको ये बता देगा कि ये जो केस है ये आपका कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है. यदि आपका केस नॉन कॉग्निजेबल है तो वो सीधे मजिस्ट्रेट के पास आपको रेफर कर देगा. और यदि वो कॉग्निजेबल केस है तो सेक्शन 173 में आपकी FIR दर्ज हो जाएगी. तो स्टूडेंट्स, आज के जो सेक्शंस हैं उनमें हम डील करने वाले हैं कि जब FIR आपकी दर्ज हो जाती है उसके बाद की क्या प्रक्रिया है. इट मीन्स कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में जब FIR लॉन्च हो जाती है तो उसके बाद पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उसको आगे प्रोसीड करना है किसके लिए? इन्वेस्टिगेशन के लिए. वो आज इन दो सेक्शंस में हम करने वाले हैं. तो स्टूडेंट, सेक्शन 174 क्या कहता है? ये कहता है कि इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. किसके बारे में इंफॉर्मेशन? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जब मिलती है पुलिस ऑफिसर को, SHO को, तो वो इन्वेस्टिगेट करता है उस केस को. एंटर द सब्सटेंस ऑफ द ऑफेंस. किसमें एंट्री करता है? कि उनके जो भी पुलिस थाने में बुक होती है, रजिस्टर होता है, उसमें उस अपराध की क्या लिखी जाती है, उसके सार रूप में उसको वहां पर एंट्री की जाती है. और उस पर्सन को कहाँ रेफर कर दिया जाता है? उस पर्सन को रेफर कर दिया जाता है मजिस्ट्रेट के समक्ष. उस पर्सन को कहाँ भेज देंगे? मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे कि आपकी वहां पर कंप्लेंट होगी क्योंकि आपका केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है. नेक्स्ट है फॉरवर्ड द DDR टू मजिस्ट्रेट. ये इन्होंने यहाँ पर BNSS में सेक्शन 174 में न्यू एडिशन की है कि फोर्टनाइटली DDR जो है, DDR क्या होती है? डेली डायरी रिपोर्ट. कि पुलिस ऑफिसर जो अपनी DDR बनाता है, रखता है, तो वो DDR फॉरवर्ड करनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को फोर्टनाइटली. यहाँ पर 15 दिन में उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको पेश करना होता है. नेक्स्ट है सबसेक्शन 2. नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ये जो असंज्ञेय मामला है, क्या पुलिस ऑफिसर को पावर है उसको इन्वेस्टिगेट करने की? तो यहाँ दिया है नो पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है कि वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को यानी असंज्ञेय मामले में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के. मजिस्ट्रेट से अगर उसको परमिशन मिली है तो ही वो उस मामले में क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है. अदरवाइज सबसेक्शन 2 में वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकता है. कौन से केसेस में? नॉन कॉग्निजेबल केसेस में. नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहता है कि सेम पावर टू इन्वेस्टिगेट द केस एज कॉग्निजेबल ऑफेंस. कि मजिस्ट्रेट को ये सेम पावर है अगर उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की शिकायत आती और वो इन्वेस्टिगेशन करता तो उसको वो सेम पावर है इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी. यदि उसको किसने पावर दी है? मजिस्ट्रेट ने उसको पावर दी है इन्वेस्टिगेट करने की, केवल एक बात को छोड़कर. और वो एक्सेप्शन क्या है, वो अपवाद क्या है? कि अरेस्ट विदाउट वारंट. वो अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता है. क्यों नहीं कर सकता है अरेस्ट विदाउट वारंट? क्योंकि उसको अरेस्ट विदाउट वारंट जो
पावर है वो केवल संज्ञेय मामलों में है, केवल संज्ञेय मामलों में है। और यहाँ पर वो अगर असंज्ञेय मामले की इन्वेस्टिगेशन मैजिस्ट्रेट की परमिशन से करता है तो उसको इस पावर को छोड़कर, अरेस्ट विदाउट वारंट को छोड़कर सारी वो पावर्स होंगी इन्वेस्टिगेशन की जो किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसके पास होती हैं। नेक्स्ट सबसेक्शन 4 ये कहता है इफ अ केस इज इन्वॉल्व 2 और मोर ऑफेंसेस, अगर अपराध में 2 या 2 से ज्यादा, अगर किसी केस में 2 या 2 से ज्यादा अपराध बनते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर साफ क्लियर इन्होंने किया है, एटलीस्ट वन ऑफेंस मस्ट बी कॉग्निजेबल ऑफेंस, कि एक अपराध जो है इनमें से, जो ये एक से ज्यादा ऑफेंसेस हैं इनमें से कोई एक अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय मामला होना चाहिए। एक कोई भी अगर 3-4 अपराध हैं उसमें से मान लो 2 अपराध नॉन कॉग्निजेबल हैं और एक अपराध उसमें कॉग्निजेबल बन रहा है, तो संज्ञेय मामला अगर बन रहा है, संज्ञेय ऑफेंस अगर वहां पर हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन इसी प्रक्रिया के अनुसार होगी जो कॉग्निजेबल केसेस में होता है। जो उस मामले को क्या माना जाएगा, उस मामले को कॉग्निजेबल केस मानते हुए, द केस विल बी डीम्ड एज कॉग्निजेबल केस, उस मामले को कॉग्निजेबल केस माना जाएगा, यानी संज्ञेय केस मानकर पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। यदि एक कोई केस में 2-3 अपराध हैं उसमें से एक संज्ञेय अपराध है और बाकी के जो अपराध हैं वो नॉन कॉग्निजेबल हैं यानी असंज्ञेय अपराध हैं, तो हमेशा इन मामलों में जो इन्वेस्टिगेशन होगी वो संज्ञेय मामले की तरह होगी। उस मामले को हम क्या मानेंगे कि वो कंप्लीट जो केस है वो संज्ञेय मामला है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 175, ये कहता है इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, कि यहाँ पर कॉग्निजेबल केसेस की इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताया है, प्रक्रिया बताई है कि यदि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, संज्ञेय मामला हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर या एसएचओ को क्या पावर है, तो एसएचओ को पावर है कि विदाउट ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बिना न्यायालय की इजाजत के भी वो यहाँ इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सेक्शन 175 क्या कहती है कि पुलिस ऑफिसर को पावर है कि वो बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के भी वहां इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है। जैसे ही उसको एफआईआर लिखता है कॉग्निजेबल केस में तो वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के प्रोसीड कर जाएगा। बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो ऐसा नहीं कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में वो क्या करता है, कंप्लेनेंट को रेफर करता है मजिस्ट्रेट के पास, और जब तक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर नहीं आता तब तक वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है, यहाँ प्रोविजो, नया प्रोविजो जोड़ा है, पहले ये नहीं था सीआरपीसी में, कि एसपी जो है वो डीएसपी को क्या कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, उसे ऑर्डर दे सकता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के अपराध की क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये न्यू प्रोविजो जोड़ा गया है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, ये कहता है प्रोसीडिंग्स ऑफ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट बी क्वेश्चनड, कि यहाँ पर अगर उसने कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है तो कहीं पर भी उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा, कि उसकी इन्वेस्टिगेशन को कहीं भी क्या नहीं किया जाएगा, चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी भी स्टेज में, चाहे वो किसी भी स्टेज में चल रही हो। नेक्स्ट है सबसेक्शन 3, ये कहता है मैजिस्ट्रेट पावर टू ऑर्डर पुलिस ऑफिसर टू इन्वेस्टिगेट अ केस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट की पावर क्या है कि वो पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर दे सकता है कि कोई भी केस को, जो नॉन कॉग्निजेबल केस है, उसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि कॉग्निजेबल केस में तो वो अपने आप ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकता है, बट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है किसको, पुलिस ऑफिसर को, कि आप इस केस का क्या करें, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें। और यहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है वो इंक्वायरी करने के बाद इस ऑर्डर को दे सकता है। तो सबसेक्शन जो 3 है वो इम्पॉर्टेंट है। और सबसेक्शन 4 कहता है कि कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट, ये भी न्यू है, इसमें पहले ये नहीं था, कि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कंप्लेंट आई है, अगर पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट आती है तो उसमें ऑर्डर फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन का आदेश दिया जा सकता है मजिस्ट्रेट द्वारा। और कौन सी बातों को ध्यान में रखते हुए, कि रिपोर्ट ऑफ सुपीरियर ऑफिसर, वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसके सुपीरियर ऑफिसर की जो रिपोर्ट है अगर वो आई है उसको देखते हुए, और दूसरी हियरिंग ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, उस पब्लिक सर्वेंट को पूरा मौका देते हुए, अपने पब्लिक सर्वेंट रहते हुए आपने ये वाला अपराध किया है
तो उसको पूरा मौका दिया जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वो सब होने के बाद क्या कर सकता है, मजिस्ट्रेट यहाँ पर ऑर्डर दे सकता है पब्लिक सर्वेंट की जो भी अपराध हुआ है उसके केस में इन्वेस्टिगेशन का। तो यहाँ भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है सबसेक्शन 4 में। तो कंप्लेंट केसेस में मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकता है किसको, पुलिस ऑफिसर को क्या करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मजिस्ट्रेट खुद भी इंक्वायरी कर सकता है बट वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर भी दे सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं उनको देख लेते हैं जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं। कि यहाँ पर सेक्शन 174 में पूछा जाता है कि आपको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का ध्यान रखना है सेक्शन 174 में, कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास कोई असंज्ञेय मामला आता है तो वो क्या प्रक्रिया अपनाएगा। तो वो उसकी एंट्री को वहाँ पर अपने बुक में रजिस्टर कर लेगा और उसके बाद आपको रेफर कर देगा किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। यही बात यहाँ पर बताई गई है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और यहाँ पर इंफॉर्मेंट को भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास, इंपॉर्टेंट है। डीडीआर जो न्यू एडिशन हुआ है ये फोर्टनाइटली, इसको आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 से क्वेश्चन आ सकता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है कि वो उस केस को इन्वेस्टिगेट करे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है एक्सेप्शन वाला, कि सारी पावर्स हैं पुलिस ऑफिसर को कॉग्निजेबल ऑफेंस वाली, बट एक पावर को छोड़कर, कौन सी पावर, अरेस्ट विदाउट वारंट। क्योंकि अरेस्ट बिना वारंट के अरेस्ट उन्हीं केसेस में किया जाता है जो कॉग्निजेबल, जो संज्ञेय अपराध है, जो गंभीर प्रकृति के हैं। नेक्स्ट जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है, हमेशा आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन बन के आता है सबसेक्शन 4 से, कि ये अगर इसमें एक से ज्यादा केसेस हैं, कुछ उसमें कॉग्निजेबल कुछ नॉन कॉग्निजेबल, तो उस मामले को क्या माना जाएगा, उस मामले को कॉग्निजेबल मामला मानते हुए आगे कार्रवाई होगी। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सबसेक्शन 4 से। पहले ये सबसेक्शन 3 में था, जो पुरानी सीआरपीसी है उसके ये सबसेक्शन 3 में था, बट अब यहाँ पर 4 सबसेक्शंस हो गए हैं। नेक्स्ट 175 से क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेस्टिगेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कौन से सेक्शन में है, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कौन से सेक्शन में है, 175 में है। और यहाँ पर विदाउट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है संज्ञेय मामलों में, गंभीर प्रकृति के मामलों में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि क्या पुलिस ऑफिसर की इन्वेस्टिगेशन को यहाँ चैलेंज किया जा सकता है, नो। तो यहाँ पर उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट जो आपका 3 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी अक्सर जुडिशरी में पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट की पावर है कि वो ऑर्डर दे सकती है पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबसेक्शन 3, यहाँ का सबसेक्शन 3 और यहाँ का सबसेक्शन 4। पहले सबसेक्शन 3 ही था तो आपको इजी था याद करना, बट अब ये सबसेक्शन 4 है, तो इसको आप याद रखिए कि ये 3 में क्या है और 4 में क्या है। ये दोनों क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, ये भी न्यू जुड़ा है, पब्लिक सर्वेंट के केस में भी वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकता है मजिस्ट्रेट, और कौन से बातों को वो कंसिडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए उस ऑर्डर को देगा वो यहाँ पर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नया है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है सबसेक्शन 4 से भी। स्टूडेंट्स ये जो सेक्शंस हैं, सेक्शन 173, 174, 175, इनमें सब में 4-4 सबसेक्शंस हैं। यहाँ भी देखा हमने 4 सबसेक्शंस हैं। सेक्शन 173 में प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, उसमें भी 4 सबसेक्शंस हैं, और यहाँ सेक्शन 175 में भी 4 सबसेक्शंस हैं। तो ये आपको याद हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको याद कैसे रखने हैं, 174 में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, 175 में कॉग्निजेबल ऑफेंस से याद रखना है। तो ये आपको सेक्शंस भी याद रखने हैं क्योंकि सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। I hope students you understood this topic very well. Now I am going to end the session. Thank you students. Bye.